एपिसोड की शुरुआत में हमें ये पता लगता है कि यहाँ पर किसी को भी खाना बनाना नहीं आता था, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग नाइट से रहते हैं तो कोई भी अच्छी तरीके से खाना नहीं बना रहा होता है। ताकुमी कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? मतलब कि नमक को ऐसे डाल रहा होता है जैसे कि मसाला डाल रहा हो, बहुत सारा डाल देता है। तब कैप्टन बोल रहे होते हैं कि हम लोग नाइट्स और हमें जाहिर सी बात है खाना बनाना नहीं आता है। वो कहता है एक लड़की भी तो है ग्रुप में, लेकिन उसे भी खाना बनाना नहीं आता था उतनी अच्छी तरीके से। उसके साथी उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, तो सभी लोग यहाँ पे हंसी मजाक कर रहे होते हैं। मतलब किसी को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है खाने से, और ये लोग भी हंस रहे होते हैं। मगर ताकुमी को इन दोनों की चिंता हो रही थी कि ये दोनों तो बच्चे रहते हैं। फिर वो खाने की जिम्मेवारी अपने हाथ में ले लेता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए खाना बनाऊंगा, और कैप्टन आप चिंता मत करिए, मैं सारी चीजें संभाल लूंगा। कैप्टन सोच रहे होते कि पता नहीं ये क्या करने वाला है, लेकिन जब ताकुमी अपने कंधों पे जिम्मेवारी लेता है तो वो सबको बता रहा होता है कि देखो इस तरीके से खाना बनाना है। और फिर वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा होता है, क्योंकि एलन और एलिना को वो भूखा नहीं देखना चाहता था। और फिर जब वो खाना बना देता है तो खाना यहाँ पे बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना हुआ रहता है। किसी ने भी ऐसा खाना नहीं खाया हुआ रहता है, क्योंकि सब एडवेंचर्स रहते हैं और किसी को खाना बनाना आता ही नहीं था। अब सुबह जब हो जाती है तो वापस से ये लोग कह रहे होते हैं कि तुम मेरे लिए ब्रेकफास्ट क्यों नहीं बना देते हो, क्योंकि अब इसी के ऊपर जिम्मेवारी हो गई थी। और कैप्टन भी यही बात कह रहे होते हैं। वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, लेकिन अचानक से इसे वही किलिंग इंटेंट महसूस हो रहा होता है। वो किलिंग इंटेंट बच्चों को भी महसूस होता है और बच्चे काफी ज्यादा डर गए रहते हैं, लेकिन वो कहता है चिंता मत करो, और वो गले लगा लेता है बच्चों को। उसके बाद जब ये लोग जंगल में और अंदर जाते हैं तब कैप्टन बात कर रहे होते हैं कि हमें अंदर में और ताकतवर मॉन्स्टर्स मिलेंगे और बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं, इसलिए तुम लोग रेडी रहना। तब तक हमें थर्ड डिवीजन के कैप्टन को दिखाया जाता है, जो कहते हैं कि पिछली बार मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं यहाँ पर। ताकुमी भी कहता है अरे नहीं नहीं, वो सब तो कुछ भी नहीं था, हम लोग तो टीममेट्स हैं। फिर ये लोग ऐसे ही यहाँ पर बातें करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे हमें पता लगता है कि आगे और चलकर खतरनाक मॉन्स्टर्स मिलने वाले हैं और इस बार पहले से ज्यादा पावरफुल होंगे। अचानक से फिर से इसे वही किलिंग इंटेंट महसूस हो रहा था और सोच रहा होता है कि आखिर ये बार बार अचानक से क्या हो रहा है। तो वो बच्चों के पास चला जाता है और फिर बच्चे वहाँ पे उसे बता रहे होते हैं कि वहाँ एक मॉन्स्टर है। ताकुमी देख रहा होता है कि कहाँ पर मॉन्स्टर है, तो वहाँ पेड़ों के ऊपर उसे एक मॉन्स्टर दिखाई देता है और ये एक बहुत बड़ा जहरीला सांप रहता है, जिसे देखकर सब लोग डर गए रहते हैं। ताकुमी कह रहा होता है सबको यहाँ से भागने के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा देर हो चुकी रहती है, क्योंकि वो बहुत विशाल सांप रहता है और एकदम आ गया रहता है। साथ ही साथ इसका नाम रहता है इविल वाइपर, तो इविल वाइपर के नाम से एकदम कंफर्म रहता है। और फिर जो इविल वाइपर रहता है वो हमला करना शुरू करता है। यहाँ पर उसने पूरा एकदम रैम्पेज मचाना शुरू कर दिया रहता है। सब लोग यहाँ पर भाग रहे होते हैं, जो कमजोर कमजोर सैनिक रहते हैं वो भाग रहे होते हैं, और जो ताकतवर एडवेंचर्स रहते हैं वो लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर उससे लड़ नहीं पा रहे होते। ताकुमी किसी भी तरीके से दोनों बच्चों को यहाँ पे बचा रहा होता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो जो इविल वाइपर था सीधे इनकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। थर्ड डिवीजन के जो कैप्टन रहते हैं वो अपना अर्थ नीडल वाला अटैक करते हैं, जिससे उसे वहीं पे रोक देते हैं। उसके बाद सभी लोग को कहा जा रहा होता है कि जो जो मुसीबत में है यहाँ से भाग जाओ, और जो इंजर्ड है वो लोग साइड में चले जाओ। और ये लोग प्लानिंग के साथ आए हुए रहते हैं कि किस तरीके से हम लोग उसे हरा सकते हैं। तो सब लोग यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। ये जो एडवेंचर की टीम रहती है ये बहुत ज्यादा कोशिश कर रही होती है, लेकिन जो इसका स्किन रहता है ये एकदम हार्डन स्किन रहता है। समझे, इतनी आसानी से ये टूटने वाला नहीं था, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है। और मैजिकल अटैक इतना ज्यादा काम नहीं करने वाले रहते स्किन के ऊपर, तो वो लोग बहुत ज्यादा हमला करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ताकुमी भी हमला करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ताकुमी का हमला उस स्नेक को लग नहीं रहा होता है, क्योंकि वो लगातार ताकुमी के अटैक से बच रहा होता है। और जो बाकी सारे फिजिकल अटैक्स करते जा रहे होते हैं उनके खिलाफ काफी प्रॉब्लम आ रही होती है। अब उस सांप का निशाना रहता है जो इंजर्ड रहते हैं, जहाँ पर उन्हें हील किया जा रहा होता है, तो वो आता है हमला करने के लिए। लेकिन तब तक ताकुमी अपने विंड कटर का इस्तेमाल करता है सीधे उसके ऊपर, मगर वो काफी लचीला रहता है, तो वो उसके विंड कटर अटैक से बच गया रहता है। मगर ताकुमी ने आगे एक पेड़ गिरा दिया रहता है। उसके बाद कैप्टन आता है वहां पर। कैप्टन अपना एक जोरदार हमला करता है सीधे उसके ऊपर, लेकिन कुछ होता नहीं है। ताकुमी कह रहा होता है चिंता मत करो, यहाँ से आगे मैं संभाल लूंगा उस सांप को। तो उसके बाद वो फिर से हमला करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सभी लोग यहाँ पर मिल के हमला करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अभी भी कुछ भी हो नहीं रहा होता उसे, क्योंकि उसकी स्किन इतनी ज्यादा मोटी रहती है और तगड़ी रहती है कि ये लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। सब लोग सोच रहे थे कि अब हमें क्या करना चाहिए। तब तक ताकुमी की नजर जाती है एलन और एलिना पे। यहाँ पे ये दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, इनका दिमाग खराब हो गया है क्या? अब उस सांप का ध्यान भटक चुका रहता है इन दोनों बच्चों के ऊपर। ताकुमी सोचता है कि ये मेरे लिए सही मौका है, मैं उसे मार सकता हूँ। तो ये तुरंत ही अपनी इन्वेंट्री खोलता है। इन्वेंट्री में देखता है कि क्या मेरे पास कोई काम की चीज है, तो इसे एक चाकू मिलता है। ये सीधे उसे फेंक देता है उस सांप की तरफ। वो उसके आंख में लग जाती है और ये जोर से चिल्लाने लगता है, जहाँ पर हमारे ताकुमी को वापस से किलिंग इंटेंट महसूस हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर ये चीज क्या है। और यही किलिंग इंटेंट दोनों बच्चों को महसूस हो रही होती है, तो दोनों का ध्यान यहाँ पे भटक जाता है। ताकुमी कहता है कि नहीं, बैटलफील्ड में नहीं, और फिर वो सांप अपनी पूंछ से इन दोनों को मार देता है।
दोनों बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरते हैं। ताकुमी को यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और दोनों एक दूसरे के आमने सामने में रहते हैं। लेकिन बच्चों को ज्यादा चोट नहीं आई हुई रहती है। हाँ, वो लोग थोड़े से बेहोश होकर रहते हैं, लेकिन अभी भी वो लोग ठीक रहते हैं। ताकुमी यहाँ पर उस एडवेंचर से कह रहा होता है कि मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, मैं अपना एक स्पेशल मूव करने को जा रहा हूँ। मैंने ये मूव आज से पहले कभी नहीं किया है और इसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। वो कहता है कि कितना वक्त चाहिए तुम्हें? ताकुमी कहता है कि मुझे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए और फिर मैं मास्टर हासिल कर लूंगा इसके ऊपर। तो जब तक वो लोग सबका ध्यान भटका रहे होते हैं, ताकुमी यहाँ पर एक स्पेशल मूव करने के लिए रेडी होता है। ये बहुत ज्यादा पावर होता है। असल में ये विंड कटर का एक इवोल्यूशन रहता है और ये मूव जो अगर पड़ जाएगा उस सांप को तो वो पक्का खत्म हो जाएगा। लेकिन ये बात ताकुमी को भी नहीं पता रहती है। अब वो सांप आ रहा होता है और ताकुमी कहता है सबको साइड हटने के लिए। उसके बाद ताकुमी उसके ऊपर हमला कर देता है। ये हमला बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रहता है और इस हमले से बहुत ज्यादा वहां पर एकदम हवा चलने लगती है। मतलब ये विंड कटर इतना ज्यादा पावरफुल रहता है कि जो पेड़ रहते हैं आसपास के, वो सारे पेड़ उखड़ के कहीं दूर जाकर गिर गए रहते हैं। ताकुमी देखता है कि उसने तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन मचा दिया रहता है और आसपास के जितने पेड़ रहते हैं वो सारे पेड़ उखड़ चुके रहते हैं। जब सारी चीजें शांत होती है तो पता लगता है कि आस पास के पेड़ जो खड़े रहते हैं वो सब टूट टूट के गिरना शुरू हो चुके रहते हैं। सब देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि वाह, काफी ज्यादा कमाल का मैजिकल पावर है, मतलब बहुत ज्यादा। और इसके तो टुकड़े टुकड़े हो गए रहते हैं, बहुत ही बुरी तरीके से इसके टुकड़े टुकड़े हो गए रहते हैं। वो एलन एलिना से पूछ रहा होता है तुम दोनों ठीक तो हो ना? वो आकर उन लोग को गले लगा लेता है और फिर पूछता है इन्हें कुछ हुआ तो नहीं ना है? तब वो जो लेडी रहती है वो आती और कह रही होती है कि नहीं, ये लोग ठीक है, बस हल्की सी खरोच आई है इन्हें। तब इसे पता लगता है ताकुमी को कि अगर इसके जगह कोई और बच्चा रहता तो उसे बहुत चोट लगती। इसका मतलब ये है कि ये बच्चे नॉर्मल नहीं है। इनकी जो फिजिकल बॉडी है ये पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल है। मतलब अगर नॉर्मल बच्चे या फिर ताकुमी कोई और रहता तो उन लोग को बहुत चोट लगती। लेकिन ये जो बच्चे हैं ये कुछ स्पेशल है, भगवान के भेजे हुए दूत है। अचानक से इसे फिर से वही किलिंग इंटेंट महसूस हो रहा होता है और इस बार ये आगे बढ़ता है और जाता है सीधे एक बंदे का कॉलर पकड़ता है और दे देता है उसे धड़ाम से, सीधे उसे गिरा डालता है। सब लोग देखने लगते हैं कि ताकुमी को अचानक से ये क्या हो गया, आखिर वो हमारे मेंबर पे हमला क्यों कर रहा है। सब कैप्टन्स दौड़ते हुए आ रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं ताकुमी से कि ये तुम क्या कर रहे हो ताकुमी, तुम उसे मार क्यों रहे हो? और ताकुमी कहता है कि तुम लोग ये मुझसे मत पूछो, तुम लोग इससे पूछो। तब ये बंदा कह रहा होता है कि आखिर तुम ये क्या कह रहे हो, मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है। कैप्टन्स को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ताकुमी से मारने क्यों वाला है। और फिर ये कह रहे होते हैं कि जब से हम लोग आए हैं तब से तुम ताकुमी के ऊपर नजर बनाए रखे हुए हो, मैं भी तुम्हें देख रहा हूँ और तुम्हारे अंदर से किलिंग इंटेंट महसूस हो रहा था। आखिर बताओ ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये एक ए रैंक एडवेंचरर रहता है तो इसे भी पता रहता है कि कोई ताकुमी के ऊपर नजर बनाए रखा हुआ रहता है। और ये कह रहा होता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसा कोई भी बंदा आकर मेरे से मेरा कैप्टन छीन ले। ताकुमी को समझ में नहीं आता आखिर कहने का क्या मतलब है। तब ये कह रहा होता है कि तुम्हारी वजह से कैप्टन मेरे क्लोज नहीं आ रहे हैं, वो सिर्फ तुम्हारे क्लोज में जा रहे हैं और मैं नहीं चाहता हूँ तुम कॉमनर कहीं के हट जाओ। ताकुमी को समझ में नहीं आता है कि मैंने तुम्हारा कैप्टन कब छीना, आखिर ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तब थर्ड डिवीजन के कैप्टन बता रहे होते हैं कि वो बात यह है कि वो पसंद करता है ना कैप्टन को, इसीलिए। ताकुमी कहता है हाँ मैं मानता हूँ कि वो उसका मेंटोर है, इसका मतलब क्या है? तब पता लगता है कि नहीं, मेंटोर के रूप में नहीं, वो उसका लवर है एक तरीके से और कैप्टन को पसंद करता है। और कैप्टन कह रहे होते हैं कि नहीं नहीं मैं लड़कियों को पसंद करता हूँ, लेकिन वो बंदा कहता है लड़कियां तुम्हें पसंद नहीं करती है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अब ताकुमी को सारी बातें समझ में आ चुकी रहती है, अच्छा तो ये बात है। लेकिन इसमें तो ताकुमी की कोई गलती ही नहीं रहती है और ताकुमी तो इसके बारे में कुछ जानता ही नहीं था। कैप्टन से उससे माफी मांग रहे होते हैं क्योंकि ताकुमी उनके पर्सनल अफेयर में जब फंस गया था। वो कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, मुझे कुछ वो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इन दोनों बच्चों को कुछ भी नहीं होना चाहिए। और हाँ, अगली बार से संभल के रहना, किलिंग इंटेंट अगली बार दिखाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें अगली बार से नहीं छोड़ने वाला हूँ। वो एकदम वार्निंग दे देता है। उसके बाद वो जो ए रैंक एडवेंचर रहता है कह रहा होता है कि लड़ने के बाद मुझे काफी ज्यादा भूख लग चुकी है ताकुमी, क्या तुम मेरे लिए डिनर बना दोगे? सब लोग कह रहे होते कि हाँ ताकुमी ही डिनर बनाएगा। ताकुमी सोच रहा होता है कि इन लोग की वजह से इन दोनों बच्चों की जान मुसीबत में फंस गई, लेकिन किसी को कुछ पता भी तो नहीं था। और दोनों बच्चे कह रहे होते कि हम भी इनके साथ में खाना खाएंगे, हम भी आपकी मदद करेंगे। ताकुमी कहता है तुम पक्का श्योर हो ना, क्योंकि इनकी वजह से तुम्हारी जान मुसीबत में फंस गई थी। वो लोग कहते हैं कि हाँ हाँ हम बिल्कुल श्योर है। एलन और एलिना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि दोनों बच्चे रहते बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। उसके बाद ताकुमी कहता है ठीक है चलो मैं तुम लोगों को सिखाता हूँ कि आखिर खाना किस तरीके से बनाया जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों मदद करने की सोचते हैं, लेकिन इन दोनों से एक अंडा भी नहीं फूट रहा होता है, अलग ही फूट जाता है। दूसरी तरफ वो लड़की भी कोशिश करती है। अब यहाँ पे सब लोग हंसी मजाक कर रहे होते हैं, बहुत ही ज्यादा हंसी मजाक। सब लोग उधर दूसरी तरफ खा रहे होते हैं और ये यहाँ पर दूसरी तरफ खा रहा होता है, बैठ के देख रहा होता है कि सिल्फी ने इसके स्टैट्स में कुछ ज्यादा ही एडिंग कर दी है। मतलब अब ये समन भी कर सकता है बहुत ही अच्छे तरीके से, इसका लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है और अलग अलग मैजिक भी आ चुका है। तब कैप्टन वहाँ पे आ चुके रहते हैं और कह रहे होते हैं कि आज जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ, तुमसे भी और तुम दोनों से भी। यहाँ पर तो बच्चों ने माफ कर दिया रहता है, ताकुमी भी माफ कर देता है। उसके बाद कैप्टन कह रहे होते हैं कि आज हमारा ये जो एडवेंचर था यहीं पे खत्म हो जाता है।
कल हम लोग वापस चले जाएंगे और मैंने बात कर ली है तुम्हारा लेवल अप कर देने के लिए, तुम्हारा कार्ड भी लेवल अप हो जाएगा। हाँ, और तुम्हें बहुत सारी चीज़ें भी मिलेंगी क्योंकि तुम हमारे साथ एक्सप्लोरेशन पे आए थे। ताकुमी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, इन दोनों ने किया है। अगले सीन में हम देखते हैं जब वो वापस आता है तब ये लेडी बहुत ज़्यादा खुश होती है और कह रही होती है कि फाइनली तुम वापस आ गए, चलो मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। वो उसका हाथ पकड़ के लेके जाती है तो यहाँ पे गिल्ड मास्टर उसका इंतजार कर रहे होते हैं हमारे ताकुमी का। वो ताकुमी से मिलना चाहते थे क्योंकि पहले ही जो ए रैंक एडवेंचर था और कैप्टन था उसने कहा था कि ताकुमी का रैंक बढ़ा देना है। तो यहाँ पर इसीलिए इसी सिलसिले के बारे में वो बात करने के लिए आए रहते हैं और बच्चों के बारे में बात करने के लिए आए रहते हैं। और इन्होंने सुना है कि तुम्हारा जो करंट रैंक है वो काफ़ी ज़्यादा लो है और मैंने सुना है कि कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की है तुम्हारे रैंक को बढ़ाने के लिए। हालांकि उन लोग का रैंक खुद बहुत ज़्यादा हाई है, तो मुझे लगता है कि देखो, मुझे गलत मत समझना, लेकिन मुझे लगता नहीं कि तुम उतने ज़्यादा पावरफुल हो। मतलब तुम्हें देखने से ऐसा लगता नहीं है। और हाँ, मैंने सुना है कि तुमने उस वाइपर को भी हरा दिया है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन मैं थोड़ा सा देखना चाहता हूँ तुम्हारी स्किल्स को। और ये लेडी बहुत ज़्यादा खुश होती है, कह रही होती है कि इसका ए रैंक कर दीजिए, इतना शॉर्ट टाइम में कोई भी इतना आगे नहीं बढ़ा है। वो कहता है कि हाँ हाँ, तुम ज़रा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखो, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं तुम्हारा रैंक बढ़ा दूंगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन बच्चों का क्या? तुमने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को हराया है, मुझे अच्छी तरीके से पता है, और तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, इविल वाइपर को, ब्लडी वुल्फ को, लेकिन मैं तुम्हें एस रैंक नहीं दे सकता हूँ, मुझे इसके लिए माफ़ करना। ताकुमी कहता है कि नहीं नहीं, मुझे एस रैंक नहीं चाहिए, मैं ए रैंक में भी खुश हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन बच्चों का क्या? ये बच्चे भी मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्या मैं इन्हें भी आगे हायर रैंक कर दूँ क्या? तब ताकुमी सोच रहा होता है कि अगर इनका हायर रैंक कर दिया गया तो मुसीबत में फंस जाएंगे, क्योंकि बच्चों का ए रैंक करेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर टोटल इन लोगों का रैंक नहीं बढ़ाया जाएगा तो इन लोगों को सिर्फ डी रैंक वाले क्वेस्ट ही मिलेंगे, क्योंकि सिर्फ एक का रैंक ए रहेगा और बाकी का ई रहेगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो कहते हैं कि यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है कि इनका रैंक डी ही रख देना चाहिए, मतलब ई से डी रख देना चाहिए, तो इन लोग को थोड़ा बी रैंक वाला भी क्वेस्ट मिल जाएगा। तो ये मान गए रहते हैं। आगे हम देख रहे होते हैं कि ये लोग अपने कार्ड्स को अपडेट करवा रहे होते हैं। कार्ड्स को अपडेट करवाना ज़रूरी रहता है, लेकिन जब वो इनका कार्ड अपडेट कर रही होती है तब इसे पता चलता है कि ये लोग अर्थ लैब्रिंथ में भी जा चुके हैं। ताकुमी ने ये बात इसे नहीं बताई रहती और ये गुस्सा कर रही होती, कह रही होती कि तुम इतनी जल्दी कंप्लीट करके भी आ गए थे अर्थ लैब्रिंथ। ये कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया था, क्योंकि वहाँ पर उन दोनों बच्चों ने बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे थे और अगर वो लोग मज़े नहीं करते तो हम लोग कुछ और जल्दी ही यहाँ पर आ चुके रहते। और हाँ, हमें वहाँ पर बहुत सारा सामान भी मिला हुआ है। उसके बाद वो कह रही होती कि तुम हमारे साथ गोडाउन में क्यों नहीं चलते हो, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, मज़ा आएगा देखने के लिए। और बच्चे सोच रहे होते हैं कि आखिर ये लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, कहाँ जाने की बात कर रहे हैं। ताकुमी सोच रहा होता है कि अरे हाँ, मैं भूल ही गया, इसे तो चीज़ें कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ना। और फिर ये बच्चे कह रहे होते हैं कि वो पैसे, मतलब इनका पैसा मिल गया रहता है, जो भी इनका कमाया वो पैसा था। उसके बाद ये कह रही होती है कि ठीक है, चलो मैं तुम्हें लेके चलती हूँ मटेरियल वाली चीज़ों पे। और फिर ये सोच रहा होता है कि ओह, कितना ज़्यादा इसे मटेरियल कलेक्ट करने का शौक रहता है। वो कहती है कि चलो चलो वेयर हाउस में, वहाँ पर जिस सांप को तुमने पकड़ा है वहाँ पर उसकी चीज़ें इकट्ठा की जा रही है। ये लोग पूछ रहे थे कि हम लोग कहाँ पे जाने वाले हैं बिग ब्रो। तब ये बताता है कि हम लोग जाने वाले हैं मस्त सी जगह पे, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर वहाँ पर क्या क्या होता है। जिस सांप को इसने मारा रहता है वहाँ पर इसकी मटेरियल्स को कलेक्ट किया जा रहा होता है, कुछ बेचेंगे कुछ खाएंगे, जो भी होने वाला था। और ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है और कह रही होती कि गिल्ड को कितना मिलने वाला है ये तुम्हारे ऊपर डिसाइड होगा ना। तब ये कहता है कि देखो, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, तुम लोग रख सकते हो जितना मर्जी तुम्हें चाहिए, मुझे तो बस 1/3 हिस्सा चाहिए। ये सुन के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि एक तो ऐसे भी इसे मटेरियल कलेक्ट करने का शौक रहता है, ऊपर से ताकुमी कहता है कि रुको, मेरे पास कुछ और भी है एक्सचेंज करने के लिए। ताकुमी उसे बहुत सारी चीज़ें दिखाता है जो कि उसे फॉरेस्ट ऑफ गाया में मिली रहती है। बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है दोनों बच्चों को, एलन और एलिना को गुस्सा आ रहा होता है कि ये सारी उनकी चीज़ें रहती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खुश रहती है। कह रही थी ताकुमी, तुम तो बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो। बच्चों को गुस्सा तो आ रहा होता है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे। और यहाँ कहती है एलन, एलिना, तुम दोनों का भी शुक्रिया। जब वो उन्हें शुक्रिया कहती है तब दोनों एकदम एकदम शर्मा जाते हैं, कह रहे होते हैं कि अच्छा ठीक है। और फिर अब इन लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ गया रहता है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत सारे एलिमेंट बेच दिए रहते हैं। आगे हमें ये बताया जाता है कि वो एक्सपेंडिचर से वापस आया रहता है, मतलब एडवेंचरिंग से, तो काफ़ी ज़्यादा थक गया रहता है। तो यहाँ वो एकदम सो सा गया रहता है, एकदम उठता ही नहीं है। और ये सभी लोग उसे ही देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि बिग ब्रदर आराम से सो, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।